गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न तक आप लोग 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। मैं आपको इसमें 4th एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, बट इसमें जो टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ नेचर ऑफ रूट्स के लिए। बट एक बार मैं समराइज़ करा दूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसके हेल्प से आप d निकालते हो और d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है b² माइनस 4ac। इस d की 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी d आपका ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल्स टू 0 है और d लेस देन 0 है। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स जो होंगे मीन्स x की जो वैल्यूज थी वो होगी रियल एंड अनइक्वल। d आपका जब 0 था तो रियल एंड इक्वल, और d जब लेस देन 0 आता है तो उस केस में वैल्यू रूट में निगेटिव आने लगती है, तो उसको कहा जाता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स आप ये लिख देना। तो इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं 1 बाय 1 एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ और एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे फर्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। अब मैं क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहा, क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स पूछा है। इट मीन्स सबसे पहले आपको इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करोगे। मीन्स इसको जब आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आपको क्या मिलेगा? a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 3। a b c मिल गया और आपसे सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। इट मीन्स आपको केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। b -5 का होल स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 4 और c के प्लेस पे 3। -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। -4 4 जा 16, 3 जा 48, ये आ जाएगा -23। इट मीन्स d आपका निगेटिव आ गया, और d अगर निगेटिव है इम्प्लाइज दैट बस आपको ये लिखना है नो रियल रूट्स। उस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं जहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको समझते चलिए। सेकंड एग्जांपल है, इसी में कुछ क्वेश्चन थी। जैसे पहले वाले में बस पूछा था नेचर, तो मैंने नेचर निकाल के छोड़ दिया। अगर d पॉजिटिव होता तो हम बस लिख देते हैं कि 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। मीन्स d अगर 0 होता तो रियल एंड इक्वल, और d ग्रेटर देन 0 होता तो रियल एंड अनइक्वल। हम रूट्स नहीं निकालते। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। इक्वेशन है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है कि शो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड फाइंड दीज रूट्स। तो ये 2 पार्ट है। पहला पार्ट में पूछा है कि शो करिए, शो दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, और फिर पूछा है एंड हेंस फाइंड दीज रूट्स। उसके बाद फाइंड दीज रूट्स। मीन्स 2 चीजें, पहला शो करिए कि दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, फाइंड दीज रूट्स। तो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ? रियल रूट्स का मतलब d आपका 0 के इक्वल भी हो सकता है और d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड d इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 दोनों कंडीशंस ने आपको रियल रूट्स दिया था। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 -4, a के प्लेस पे 2, c के प्लेस पे 3। 36 4 2 जा 16, सॉरी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 12 हो गया। मीन्स d आपका 12 है। इट मीन्स d आपका ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखोगे कि दिस लिखा है ना, शो दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स।
तो d ग्रेटर देन 0 हो गया, मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स। मीन्स अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे जो रियल के होने के साथ साथ अनइक्वल भी होंगे। फिर उन दोनों रूट्स को भी पूछा है, तो फॉर्मूला वही है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको निकालना नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स वॉट, डी। बुक में आप कहीं देखना फॉर्मूले में या ये रूट में डी लिखा है, बोथ आर सेम। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12 है, तो आप यहाँ पे पुट कर लो। तो माइनस बी मीन्स क्या, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ये 12 और 2a मीन्स 4, तो 6 प्लस माइनस 12 क्या लिख सकते हैं, 2√3। 12 का फैक्टराइज करो, 2 2 3, एक 2 बाहर हो जाएगा और अपॉन में 4। हम ऊपर से 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो आपका जो रूट्स मिला वो मिला 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन, ये दोनों आंसर है इस इक्वेशन के। ठीक है, इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चन हैं। एक कांस्टेंट टर्म पे आता है, मैं वो बता दूं, इसमें k की वैल्यू पूछी जाती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। कुछ इसमें न्यू नहीं है, बस क्वेश्चंस ही हैं, आप करना। मैं भी कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल 5 है आपका कि क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब भी इक्वेशन में आपसे एक कांस्टेंट टर्म k पूछा जाएगा, उस केस में इक्वेशन का नेचर क्या है वो आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अगर दिया है, आपसे पूछा है कि k इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि दिस इक्वेशन, ये गिवन है कि दिस इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स। जब भी आपसे कांस्टेंट टर्म के साथ वैल्यू पूछेगा तो ये कंडीशन आपको दी गई होगी कि रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, तो अब अगर हम सोल्यूशन करें तो ये लिखा है ना कि रियल इक्वल रूट्स, इसका मतलब क्या हुआ, रियल और इक्वल, इट मीन्स डी किसके इक्वल होगा, 0 के। और अगर डी 0 के इक्वल है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को जो आपको गिवन था, इसको अगर आप इससे कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो b क्या मिलेगा, k मीन्स k स्क्वायर माइनस 4, a आपका 2 है और c क्या है 3, तो k स्क्वायर माइनस 24 0 होगा। तो k स्क्वायर अगर 24 हो जाए तो प्लस माइनस 2√6, तो k की 2 वैल्यूज हो गई, 2√6 और माइनस 2√6। ठीक, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सोल्यूशन में कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं ले लूँ। ये है आपका एग्जांपल नंबर 7। क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन है आपका k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू आपको निकालनी है, और मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपसे k पूछेगा तो इक्वेशन का नेचर दिया होगा, और इक्वेशन का नेचर है 2 रियल इक्वल रूट्स। तो फिर वही करना है, अगर 2 रियल इक्वल रूट्स हैं तो सोल्यूशन में आपका d 0 होगा, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। b मीन्स वॉट, b मीन्स k प्लस 1, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a के प्लेस पे a मीन्स क्या होता है, एक्स वाला कोफिशिएंट, और c मीन्स आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज 1। इसको सॉल्व करिए, k प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, 1 से करने से कोई मतलब है नहीं, माइनस 4 का k में करोगे तो माइनस 4k, और ये माइनस 16 0 के इक्वल होगा। तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 4k कितना हो जाएगा, माइनस 2k,
और 1 माइनस 16 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो मैंने आपको फैक्टराइज करने के लिए एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि 1 इंटू माइनस 15 होगा। फैक्टर्स आपके हो जाएंगे -5 और 3। तो k के साथ आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। नहीं आ रहा होगा फैक्टराइज कर लेना। तो k की दो वैल्यूज़ हो गई, एक हो गया 5 और एक हो गया -3। यही आपका आंसर है। इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं, जो आपका 4th एक्सरसाइज है, आप उसको सॉल्व करना और उसमें कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप बताना। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और मैं इसको डिटेल बता रहा हूँ ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन है आपका, मैं पूरा क्वेश्चन भी लिखता हूँ इसमें कि इफ़ -2 इज़ अ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है। इफ़ -2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन और इक्वेशन है आपका 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, शो दैट the roots of the equation x² plus k 4x plus k minus 1 plus p equals to 0 are equal। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि इफ -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन 3x² plus 7x plus p is equal to 0, find the value of k, show that the roots of the equation are equal। अब इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्वेश्चन क्या है, -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का रूट है -2। इट मीन्स x की वैल्यू अगर हम इसमें -2 पुट करें तो ये सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट पार्ट, सिंस -2 इज अ रूट ऑफ 3x² प्लस 7x प्लस p इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब 3x के प्लेस पे -2 का होल स्क्वायर, तो क्योंकि -2 अगर इसका एक रूट है जो गिवन है तो x के प्लेस पे -2 पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 -14 प्लस p, तो ये -2 प्लस p 0 होगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ये याद रहेगा, p आपका 2 आ गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। फिर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब आपको इस इक्वेशन के हेल्प से k की वैल्यू निकालना है। कब, जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है। तो अब इस इक्वेशन पे आइए, तो इस इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो है x² प्लस k 4x प्लस k माइनस 1 प्लस p इक्वल्स टू 0। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, बट x का कोफिशिएंट क्या है, इसके लिए इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। k का मल्टीप्लाई करिए तो 4kx प्लस k² माइनस k प्लस p इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, एक बार मैं फिर से लिख दूं, p की वैल्यू कितनी थी 2 इक्वल्स टू 0। मैं इसको डिटेल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो x² x और ये पूरा आपका कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये क्वेश्चन में दिया था कि इसके जो रूट्स हैं, देखो यहाँ पे रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो अगर रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब d 0 होगा, और अगर d 0 होगा तो b² माइनस 4ac 0 होगा। b क्या होता है आपका, x का कोफिशिएंट मीन्स 4k, तो 4k का होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट दैट इज़ 1, और c इन दोनों के अलावा जो बचा वो आपका कांस्टेंट टर्म मीन्स k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 16k²
-4 का के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो -4k², 1 को इग्नोर कर दीजिए, -4 माइनस के, दिस इज +4k, और -4 + 2 -8 = 0। 16k² - 4k², ये हो जाएगा 12k² +4k -8 = 0। ये इक्वेशन 4 से रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं 4 से रिड्यूस कर दे रहा हूँ, मैंने सब में 4 से डिवीज़न दे दिया, तो 3k² + k -2 = 0। अब जब आप इसको फैक्टराइज करोगे 3k² + k -2 को, मैं यही लिख दे रहा हूँ, फैक्टराइजेशन सबको आता है, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, 3k -2 और दूसरे ब्रैकेट में k + 1, 3 2 6 होगा, तो 3 और 2 पे आ जाएगा, आप इसको कर लेना, 3k -2 k + 1 आ जाएगा। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो इसकी वैल्यू जब 0 के इक्वल आएगी तो k की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 2/3 और एक आ जाएगी -1। यही आपका आंसर है। एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं, आप लगाना। मैं नेक्स्ट ये एक्सरसाइज मैं 2 टर्न्स में कंप्लीट करूँगा, इस वीडियो के हेल्प से आप उसको कंप्लीट कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स पे आता हूँ। थैंक यू।